अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके जो टॉपिक्स हैं वो पहला टॉपिक है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी और तीसरा टॉपिक डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज़ परसेंटेज। तो आइए हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक है मोलैरिटी, जिसमें मोलैरिटी के दो फॉर्मूलाज आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब। और मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है आपके पास याद रखिएगा, सवाल के अंदर वॉल्यूम को दो तरह से दिया जाता है। वॉल्यूम जो है ये याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या ml लिखा हो तो बात एक ही है। इसी तरह से वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब लिखा हो या उसकी जगह लीटर लगा दिया जाए तब भी बात सेम होती है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ जाता है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अगर वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए तो आपने ये मोलैरिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिया है आसान सा, कि लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 10 moles of NaOH dissolved in 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लास इसका डेटा कुछ सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि हमें मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी तो हम मोलैरिटी के बाद लिख देंगे कि भाई मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब 10 मोल हमें मिले हैं इसके, तो हम इनको नंबर ऑफ मोल्स कह के लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10 मोल्स, और इसमें डिजॉल्व लिखा हुआ है 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। अब सवाल उठता है कि हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखें, अगर क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स और जो वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में मिल जाता है तो आपने फॉर्मूला मोलैरिटी का छोटा वाला लगाना होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करवा लेंगे। नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाता है 10 और इसकी वॉल्यूम की वैल्यू है 600। इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 0.016 और वैल्यू हमारे पास यूनिट बनेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी का हमारा पहला वाला न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व हो चुका। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये बार बार एग्जाम में आ चुका है और ये मोलैरिटी से ही रिलेटेड है। सर इसको हम देख लेते हैं। A solution of a potassium chloride was prepared by dissolving 2.5 ग्राम of KCl in water। यानी जो हमें ग्राम में एक वैल्यू दी गई, ये मास है, गिवन मास हमें मिला जो कि हमने वाटर में डिसॉल्व किया, एंड मेकिंग अ वॉल्यूम ऑफ अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। मेकिंग वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, विच मीन्स हमें वॉल्यूम भी यहाँ पे गिवन किया गया और वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में गिवन किया गया। ये बात ध्यान में रखनी है। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, और ब्रैकेट में लिखा मोलैरिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्लास एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन तब भी बात सेम है, और अगर सिर्फ मोलैरिटी लिखते हैं तब भी जैसे मैं करवा रहा हूँ मोलैरिटी न्यूमेरिकल वैसे ही करना है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब भी मोलैरिटी ही होता है। तो आपने वहाँ पर जो है ये अल्फाज अगर चेंज हो जाते हैं तो आपने यहाँ परेशान नहीं होना है। तो हम डेटा इसका बना लेते हैं, सॉरी डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं इसका, डेटा की जरूरत नहीं है। जो हमें चीज़ें मिली हैं वो हम लिख लेते हैं अपने पास। जैसे 2.5 ग्राम दिया हुआ है तो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है गिवन मास, या हम सिर्फ और सिर्फ इसको मास भी लिख सकते हैं। गिवन मास इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 2.5 ग्राम। इसके अलावा आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है, तो हमने वॉल्यूम लिख देना है कि वॉल्यूम की जो वैल्यू है हमें वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम करनी है, विच मीन्स मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और याद रखिएगा, जब आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो, जब आपको वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो और गिवन मास भी आपको मिला हुआ हो, तो हमने यहाँ पर मोलैरिटी का ये देखें दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिले और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में मिले तो आपने वो मैंने आपको पहली एग्जाम्पल कराई वो वाला फॉर्मूला वो एग्जाम्पल करना होती है। अगर आपके पास गिवन मास मिले और साथ में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मिले तो आपने ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना होता है, और ज़्यादातर एग्जाम में यही वाला फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अब रह गया मोलर मास,
मोलर मास हमें किस चीज़ का मालूम करना है, यहाँ पर आपके पास जो पोटेशियम क्लोराइड इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ था एज अ सैंपल, तो उसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में सीख भी चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि मोलर मास इज इक्वल टू KCl। इस चीज़ को करने के लिए हमें पोटेशियम का मास पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और इसका एटॉमिक मास क्या होगा, और क्लोरीन का भी हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का आपके पास एटॉमिक मास होता है 39 और क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5। ये जो एटॉमिक मासेस होते हैं ये एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, और अगर कुछ कॉमन एटॉमिक मासेस हैं वो आप याद भी कर लें तो बेहतर है। खैर हमने यहाँ पर पोटेशियम लेना है, तो ये 39 है, मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे इसको, क्योंकि पोटेशियम के साथ कुछ भी नंबर नहीं लगा हुआ, प्लस करवाएंगे 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे, क्योंकि क्लोरीन के साथ भी यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ। अगर कुछ ना दिया हो तो यहाँ 1 लगाते हैं, 39 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 35.5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 74.5 ग्राम पर मोल। अब आपने यहाँ पर इसके फॉर्मूले की तरफ जाना है। अब फॉर्मूला हम लगाते हैं इसका, और फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तमाम वैल्यूज को यहाँ पुट करवा देंगे। गिवन मास हमें मिला है यहाँ पर सवाल में, गिवन मास 2.5 है, वॉल्यूम 100 है, और KCl का मोलर मास 74.5 है। ये तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पुट करवाएंगे। तो गिवन मास पर हमने लिखना है 4.5 सॉरी 2.5 74.5 और मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 100। अब हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे आंसर्स यहाँ बनेंगे 2500 और 74.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 7450 बना आपके पास। इन दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.33335। ये मोलैरिटी आपके पास बन चुकी है। इस मोलैरिटी को हम यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम भी लिख सकते हैं, और हम इसकी जगह कैपिटल M भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। अब मोलैरिटी को टॉपिक को लेकर एक और न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये है, जरा देखिएगा इसको। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 M सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास हमसे यहाँ पे ये चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड यानी हमें मास मालूम करना है उसका, कि उसको प्रिपरेशन करने के लिए 400 सेंटीमीटर क्यूब एज अ वॉल्यूम दिया हुआ हमें, और ये जो 0.3 कैपिटल M लगा हुआ है ये हमें मोलैरिटी गिवन की गई है। जैसे कि हम पीछे मोलैरिटी मालूम करते थे, अब ये मोलैरिटी हमें गिवन की गई है। मैं डेटा बनाता हूँ तो आपको ये चीज़ का जरा अंदाजा होगा कि किस तरह से हमें काम करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 सेंटीमीटर क्यूब, विच मीन्स वॉल्यूम आपको यहाँ गिवन हो गया, वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब। आप डेटा की हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं इन बातों को, और फिर बाद में फॉर्मूले की जगह फिर जहाँ फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वहाँ सोल्यूशन की हेडिंग डाल के फिर शुरू करते हैं, या स्टार्ट में सोल्यूशन लिख के सारा काम करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब हमने लगा दिया। ये जो चीज़ हमें M करके मिली हुई है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, M इज अ यूनिट ऑफ अ मोलैरिटी। सो मोलैरिटी गिवन की गई है तो हमने उसको लिख देना है, ये हमें 0.3 M दी गई। इसके बाद जो बाकी बात बची है वो ये कि हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ मच मीन्स यानी कितना, ग्राम में बताइए वैल्यू। तो हमें यहाँ पर मास को कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा आपको पता होगा कि जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था, ये ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल किया है, इसमें मोलर मास की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मोलर मास हमें उस सैंपल का पता करना होता है जो सैंपल सवाल में दिया जा रहा होता है। आप गौर करें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा है, तो हम यहाँ मोलर मास लिखेंगे, वो है NaOH। सोडियम की वैल्यू हमें पहले से मालूम होना चाहिए, सोडियम होता है 23 एटॉमिक मास के हिसाब से, और ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन जो है आपके पास 1 होता है। तो सोडियम के लिए हमने लिखना है 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस ऑक्सीजन के लिए हमें करना है 16 मल्टीप्लाई 1, देन प्लस हाइड्रोजन के लिए करना है 1 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर इनको कैलकुलेट करके ये बनेगा 23 प्लस 16 एंड प्लस 1, तो टोटल आंसर आपके पास यहाँ पर बनेगा 40 ग्राम पर मोल। अब प्लस हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है और मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, फॉर्मूले के अंदर मोलैरिटी की जगह पर हम यहाँ पुट करवा देंगे 0.3 जो कि हमें गिवन किया गया था। मास हमें कैलकुलेट करना है तो हम मास की जगह मास ही लिखेंगे। मोलर मास पर हमने 40 लिखना है, मल्टीप्लाई 1000 सेम रहेगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह पर इन्होंने हमें 400 दिया था तो हम 400 पुट करवाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 400।
क्लास मजीद आप ये समझते हैं किस तरह से करेंगे। ये मास और 1000 आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 0.3 इज इक्वल टू मास यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ हम अटैच कर देंगे 1000 को, डिवाइडेड बाय, जब हम 40 को यहाँ से 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 16,000। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि आपके पास 16,000 डिवाइड में है, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 16,000 इक्वल टू, यहाँ बनेगा मास और 1000 एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम 0.3 को 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 4800 और यहाँ पर आ जाएगा मास और यहाँ पर आ जाएगा 1000। ये 1000 नीचे ले आए तो आपके पास यहाँ बनेगा मास इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 1000 और आपका लास्ट आंसर बनेगा 4.8 ग्राम। वैल्यू ग्राम में लिखेंगे तो यहाँ जाके हमारा न्यूमेरिकल खत्म होगा। इतना लंबा प्रोसीजर अगर आपको समझ में ना आए या मुश्किल हो रही हो तो आप इस चीज़ को इस अंदाज में भी कर सकते हैं कि ये 400 ये दोनों आपस में नीचे डिवाइड में पड़े हुए हैं, इसको 0.3 के साथ मल्टीप्लाई में शो कर देना और 1000 को इस तरह नीचे लेके आ जाएंगे। मतलब मैं आपको थोड़ा सा याद भी तरीका करके दिखा देता हूँ। यानी आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.3 लिखकर मल्टीप्लाई में 40 कर दें, मल्टीप्लाई 400 कर दें और ये जो 1000 आपको यहाँ मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है तो इसको इस साइड पे जाकर आपने इसको डिवाइड में दिखा देना है, ऐसे कर देना है, इक्वल टू मास कर देना है। फिर यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई 400 आपके पास आंसर आ जाएगा 4800 और उसको डिवाइड करवाएंगे 1000 से तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर बनेगा 4.8। तो मतलब आप ये वाला प्रोसीजर भी कर सकते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं है, दोनों बातें सेम ही हैं। आपको ये समझ में आ जाए तो आप ये कर लें और आपको ये समझ में आ रही है बात तो ये वाले भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास। अब इसकी जो हमारे पास सेल्फ प्रैक्टिस है ये बहुत ज़रूरी सेल्फ प्रैक्टिस है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये 3 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो 3 तरह के न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा आपको बिल्कुल वैसे ही दिए हैं। आप घर बैठ के खुद से इनको प्रैक्टिस करें, इनके आंसर्स दे दिए ताकि आप मैच कर सकें आंसर्स को, तो बहुत ये हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये न्यूमेरिकल बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है क्लास। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो क्लास इस चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा है मोलैलिटी को लेकर। हमने मोलैरिटी पढ़ा था और ये है मोलैलिटी, LITY। ध्यान दीजिएगा बात पर, दोनों टॉपिक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और कीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है मोलैलिटी, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वहाँ पर जो मोलैरिटी था वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब था और यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्राम आ रहा है। ये बस सिर्फ इतना सा फर्क है। आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो ये साफ कहा जाएगा कि आपको मोलैरिटी पता करनी है या मोलैलिटी पता करनी है। देखिए गौर से यहाँ पर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द एक्वस सोल्यूशन containing 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18 ग्राम हमें मिला है ये गिवन मास हुआ, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर ये जो 300 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ग्राम में हमने लिखा, यानी वॉल्यूम आपको ग्राम में मिले तो आपके पास ये मोलैलिटी होता है। मास, मोलर मास हमने निकालना है C6H12O6 का, जो चीज़ हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं उसका हमने मोलिकुलर मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। C की वैल्यू जो है आपके पास 12 होती है, H की वैल्यू आपके पास 1 होती है और O की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 16 होती है। ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। कैलकुलेट करने के बाद फिर इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब फॉर्मूले में हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे जस्ट और फिर इसका आंसर निकालेंगे। गिवन मास की वैल्यू 18, मोलर मास की वैल्यू आपके पास 180 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 300। 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 18,000 बन जाएगा। 180 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 54,000। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो मोलैलिटी आपको बनेगी 0.333। यह आपके पास है इसकी मोलैलिटी बनेगी और उसको शो करेंगे स्मॉल m से, इसकी यूनिट होती है स्मॉल m। ठीक है क्लास। तो मोलैलिटी का न्यूमेरिकल जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आपको करवाया तो क्योंकि इतना बड़ा फर्क नहीं था इसके अंदर। तो यहाँ देखिएगा इसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 48 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C2H2O4 है, डिसॉल्व इन अ वाटर 500 ग्राम। तो इसकी आंसर आपका 1.06 आएगा। तो क्लास इसको जरूर आप कीजिएगा। सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके हाथ में ग्रिप नहीं रखेंगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप समझ लें आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपनी। ठीक है क्लास। अब हम इसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। इसमें जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है
वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में M1V1 लिखा जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड में M2V2 लिखा जाएगा। दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पर M का मतलब मोलैरिटी होगा और V का मतलब वॉल्यूम होगा। अच्छा जी, मोलैरिटी को आप यहाँ पर पहचानेंगे कैपिटल M के ज़रिए। मोलैरिटी जब भी गिवन की जाएगी आपको कैपिटल M के ज़रिए गिवन की जाएगी, या तो आपको सवाल में ग्राम पर मोल लिखकर ये मोलैरिटी दी जाएगी। अगर आपने वॉल्यूम को पहचानना है यानी V की जगह पर, तो यह आपको सेंटीमीटर क्यूब या ml में मिलता है, डेसीमीटर क्यूब या लीटर में आपको गिवन किया जाता है। तो इससे आप पहचान लेंगे ये वॉल्यूम है। अब इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। क्लास कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे अगर हम बहुत सारी मकदार